अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है मुगलई एग पराठा। सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में अगर अंडा और पराठा मिल जाए तो क्या कहने। तो यहाँ हमने 1 कप मैदा ली। हम यहाँ मैदा से बना रहे हैं, आप चाहे तो गेहूं का आटा भी ले सकते हैं या फिर आधा आटा और आधी मैदा ले लें। तो 1 कप हमने मैदा ले ली, 3 अंडे और थोड़ी सी हमने मोज़रेला चीज ली है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पसंद करते तो स्किप कर सकते हैं। एक छोटी साइज की प्याज को बारीक काट लिया है और 1 से 2 हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। सबसे पहले हम आटे को तैयार कर लेते हैं। आटे में डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा डालेंगे नमक, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका नरम आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। वैसे मुगली पराठा गेहूं के आटे में भी बन जाता है, लेकिन अगर आप इसे मैदा में बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पर मैदा ली है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लें। आटा जब अच्छे से गुंज जाए तो इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे एक सा करके रख देंगे। चलिए, तो ये आटा अच्छे से गुंद गया है, इसे हम रखेंगे एक तरफ ढक कर और अंडे की तैयारी कर लेते हैं। अंडों को हमने फोड़ लिया है, इसमें डालेंगे प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, हाफ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, हाफ टी स्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून सफेद नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चलिए, तो ये सारी चीज अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब हम बनाते हैं पराठा। आटे की हम लोइयां बना लेते हैं। तो यहाँ हमने थोड़ी सी सूखी मैदा ले ली है, अब इसकी लोइयां बना लेंगे। इतने आटे की 4 लोइयां बन गई हैं। अब सूखा आटा लगाएंगे और इस तरह हम इसे गोल कर लेंगे। तो ये 4 लोइयों को हमने बना लिया है। अब यहाँ हम थोड़ी सी सूखी मैदा लगाएंगे और इसे हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे। पराठे को हम यहाँ थोड़ा सा पतला ही बेलेंगे और पराठे को हम जितना बेलेंगे तो वो इसी टाइम पर बेल लेंगे। इसके बाद जब हम अंडा डालेंगे तो पराठा नहीं बेलेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा पतला और इसे थोड़ा सा बड़ा बेल लें। चलिए, तो ये पराठा अच्छी तरह बिल गया है, ना ज्यादा पतला है और ना ज्यादा ये मोटा है। तो यहाँ हम पराठे को तैयार कर रहे हैं और वहाँ गैस पर हमने तेल को भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो अब इसमें डालेंगे हम ये अंडा, 2 टेबल स्पून के करीब डाल देते हैं और इसमें डालेंगे चीज। अब इसे करेंगे हम बंद और किनारों को हम इस तरह दबा देंगे ताकि ये चिपक जाए। और यहाँ ऊपर साइड हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये पराठा अच्छे से चिपक जाए। चलिए, तो ये पराठा तैयार है। अब इसे कर लेते हैं हम फ्राई। तो कढ़ाई में हमने तेल को गरम कर लिया है। तेल हम बहुत ज्यादा भी गरम नहीं करेंगे और बहुत ठंडा भी नहीं रखेंगे। बड़ी सावधानी से हम ये पराठा डालेंगे। तेल अगर ज्यादा गर्म होगा तो पराठा ऊपर से जल्दी फ्राई हो जाएगा और अंदर से ये कच्चा रहेगा। गैस को आप थोड़ा सा मध्य रखें और मध्य फ्लेम पर ही इसे फ्राई होने दें, क्योंकि हमें अंडा भी पकाना है अंदर से, तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। गैस को आप थोड़ा सा मध्य ही रखें और मध्य फ्लेम पर ही इसे फ्राई होने दें। अगर आप गैस को थोड़ा सा मध्य रखेंगे तो ये अच्छे से फ्राई होगा, ऊपर से क्रिस्पी होगा और अंदर से भी ये पका हुआ होगा। तो यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान रखें। पराठा जब अच्छे से फ्राई हो जाए, ये दोनों तरफ से, ये देखिए ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो पराठे को अब हम निकाल लेंगे और इस तरह सारे पराठों को हम फ्राई कर लेंगे। तो एक पराठे को हम ये काट कर भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पराठा अंदर से भी अच्छी तरह सिक गया है और अंडा भी अच्छे से पक गया है। ये देखिए, तो बहुत ही मजे के और बहुत ही यमी ये पराठे बनकर तैयार हैं। आप इसे ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।